नमस्कार दोस्तों। देखो कल हमने कुछ सेटअप लगाया था तो वो हमारे सेटअप को अभी जो मेरा एफवीजी था जहाँ फेयर वैल्यू गैप था वहाँ पे जाके वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, यानी टैप करके नीचे आ रहा है। तो आज हम प्लान करेंगे पूरे दिन का कि पूरे दिन में हमें एक ट्रेड लेना है छोटे अमाउंट के साथ, एकदम छोटे अमाउंट के साथ जो लर्निंग के लिए है उस हिसाब से हम लेंगे आज एक ट्रेड। तो पूरे दिन में हम एक ट्रेड के पीछे भागने वाले हैं। मैं इस वीडियो में पूरे दिन का एक सेटअप बनाने वाला हूँ जो पूरे दिन चलेगा, छोटे अमाउंट का रहेगा, शायद 10 मिनट में भी मिल सकता है, 1 घंटे में भी मिल सकता है और पूरा दिन भी लग सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आपको एक सेटअप, एक ट्रेड लेके बताऊँ जो पूरे दिन में मुझे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, देखते हैं। पहले देखिए, मैंने यहाँ पे कल एक प्रॉफिट बनाया था, उसका पूरा सेटअप है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एफवीजी मार्क किया था, फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था। वो फेयर वैल्यू गैप को टैप करके मार्केट नीचे आया है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, मार्केट वापस ऊपर भी जा सकता है अपने सपोर्ट के पास, या इसको ब्रेक भी कर सकता है हमारे प्रीवियस डे को। ठीक है, हमारे प्रीवियस डे को ब्रेक भी कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम अब भी एनालिसिस करने वाले हैं कि हमें फ़िलहाल एक ट्रेड चाहिए जो पूरे दिन में हमें मिलने वाला है। पूरे दिन में हम लेने वाले हैं अपने ट्रेंड की तरफ, मतलब जो डाउन ट्रेंड है। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो, देखा जाए तो डाउन ट्रेंड है, तो मुझे ट्रेड पूरे दिन में लेना है तो डाउन ट्रेंड में ही लेना है जब तक ये ब्रेक नहीं होता। तो पूरे दिन में मुझे यही एनालिसिस करना है कि मुझे एक ट्रेड चाहिए डाउन ट्रेंड में, और उसको मैं पूरा होल्ड करूँगा यहाँ तक उसके ब्रेक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर तक मैं उसको होल्ड करूँगा एक ट्रेड को लेके। तो चलिए देखते हैं, एक सेटअप लगाते हैं। मेरा एक्चुअली 15 मिनट का जो ब्रेक होता है उसके ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ। तो अभी फ़िलहाल चल रहा है मार्केट यहाँ पे, तो जब कभी मार्केट इस 15 मिनट को ब्रेक करेगा तभी मैं अपना एक सेटअप बनाऊंगा, लेकिन तब तक नहीं। चाहे वो यहाँ पे कैंडल बने, यहाँ पे कैंडल बने, यहाँ पे कैंडल बने, जितने 15 मिनट के कैंडल बनेंगे, जो लास्ट वाला कैंडल यानी पहला वाला जो कैंडल है उसको ब्रेक करेगा। 15 मिनट के कैंडल बनते गए बनते गए बनते गए, और 15 मिनट के कैंडल को जब ये ब्रेक करेगा तब मैं अपना यहाँ पे कंफर्मेशन लेके एक ट्रेड लूँगा सेलिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जैसे जैसे मैं अपने सेटअप की तरफ बढ़ता रहूँगा वैसे वैसे आपको मैं बताता जाऊँगा, दिखाता जाऊँगा। एक ट्रेड लेना है पूरे दिन में और लॉस लेना है कि प्रॉफिट, ये देखते हैं। तो चलिए, एक बात बताना मैं भूल गया आपको। अभी सुबह के 10 बजे है। ठीक है, सुबह के 10 बजे है, हम 10 बजे अपना सेटअप लगा रहे हैं। 15 मिनट कैंडल का ब्रेक, एक्चुअली अपना मार्केट का पूरा एनालिसिस हो चुका है। मार्केट सेलिंग के लिए है, मार्केट सेलिंग के लिए जाने वाला है। हमने सब एनालिसिस करके रखी है। जब तक ये कैंडल यहाँ से ब्रेक नहीं होगी तब तक हमारा पूरा व्यू रहेगा वो डाउन ट्रेंड के लिए रहेगा, सेलिंग के लिए रहेगा। ध्यान रखिएगा, सुबह के 10 बज चुके हैं, अपन रात को शाम के 6 बजे तक ये मार्केट देखने वाले हैं। शाम को 6 बजे तक हमारा टारगेट चलता रहेगा, ट्रेड चलता रहेगा। अगर कंफर्मेशन मिला, अगर मौका मिला तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, नहीं लेंगे। अगर ट्रेड नहीं मिलता है, अगर ऊपर की तरफ कोई ब्रेक हो जाता है तो नहीं लेंगे। अगर सेलिंग की तरफ हमें कोई मौका मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है, तो हम पक्का ट्रेड लेंगे और उसको होल्ड करेंगे शाम तक। उसके जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आता तब तक होल्ड करेंगे, और पूरा का पूरा पैसा लेने की कोशिश करेंगे, और एकदम छोटे लॉट में खेलेंगे, 2 3 या 4, बस 2 3 4 लॉट इतना ही लेना है, क्योंकि ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अमाउंट, थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओगे। तो हमें छोटे अमाउंट से ट्रेड लेना है, लेकिन कंफर्मेशन मिलने के बाद। लॉस हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट होगा तो बहुत सारा होगा, जितना हमारा पूरा दिन निकल जाएगा। ठीक है, हमारा खर्चा निकल जाएगा बॉस। इतना भी मिल गया ना बॉस, हम सीख रहे हैं, हम सीखते सीखते हर एक चीज़ को समझ रहे हैं। बस इतना दिमाग में रखना कि हम अभी सीख रहे हैं और सीखते सीखते आगे जाएंगे। कोई भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बड़ा अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता, एक दिन में कोई लखपति नहीं बनता। बस छोटे छोटे अमाउंट से आगे बढ़ते जाइए। देखिए, समंदर
समंदर जब बनता है ना तो बूंद-बूंद से बनता है। समंदर एक साथ नहीं बनता, नदी जब बनती है तब बूंद-बूंद से बनती है। कभी भी नदी एक साथ ऐसे बहती नहीं है। बारिश गिरेगी, थोड़ा पानी उधर से आएगा, थोड़ा पानी नाले से आएगा, थोड़ा पानी पहाड़ से आएगा, तभी जाके एक नदी बनती है। वैसे ही अपने छोटे-छोटे अमाउंट से हम आगे बढ़ते जाएँगे ना तो एक दिन अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँगे। एक दिन का सक्सेस कभी हमेशा के लिए नहीं टिकता है, लेकिन बूँद-बूँद का जो सक्सेस होता है वो हमेशा टिकता है, क्योंकि उसके साथ-साथ पैसे के साथ-साथ आपके पास इतनी बड़ी नॉलेज होती है जिसको कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जिसके पास 1 करोड़ रुपए दिन में आता है वो कभी उसको सँभाल नहीं पाएगा लाइफ टाइम के लिए। लेकिन जो बूँद-बूँद से कमाता है उसको नॉलेज रहता है कि पैसे को कैसे हैंडल करना है, पैसे को कैसे कमाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने ट्रेड की ओर। अभी धीरे-धीरे कैंडल्स ऊपर जाएँगी। जब 15 मिनट का कैंडल ब्रेक होगा तब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कन्फर्मेशन लेना है। एक्चुअली 1 मिनट में कन्फर्मेशन लेना होता है। एक मोटा-मोटा आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, सेलिंग के लिए आएगा, ब्रेक होगा, ब्रेक 15 मिनट का कैंडल ब्रेक होगा, उसके बाद एक रीटेस्ट मारेगा 1 मिनट में। 1 मिनट में जाना है, रीटेस्ट मारेगा। रीटेस्ट मारने के बाद फिर वापस आएगा। 1 मिनट का कैंडल जब ब्रेक होगा, 1 मिनट का कैंडल ब्रेक होके क्लोज़ होगा 1 मिनट की कैंडल, उसके बाद और एक नेगेटिव कैंडल होनी चाहिए 1 या 2। उसके बाद जब ब्रेक होगा वापस ब्रेक होगा, तब पक्का कन्फर्मेशन होगा और 90-80% हमारा ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन भाई साहब, ट्रेडिंग है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सेटअप पक्का सही हो सकता है। मार्केट में कुछ भी सही नहीं होता, बस हमारे दिमाग और हमारे खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने सेटअप के ऊपर भरोसा होना चाहिए। बस लालच मत करना, छोटे-छोटे अमाउंट लेना, और मैं सिर्फ़ एक लर्निंग के लिए आपको सिखा रहा हूँ, अपने रिस्क पे अपना ट्रेड लेना, बस। देखो, हमने एंट्री ले ली है अभी। 12 पिप्स का प्रॉफिट चल रहा है। एंट्री तो ले ली है, देखते हैं क्या होता है आगे आगे। मार्केट तो नीचे जाएगा, पक्का है। मार्केट नीचे जाएगा। अपना तो डाउन ट्रेंड का व्यू है, तो जाएगा ही जाएगा, उसमें कुछ शंका नहीं है, डाउट नहीं है, जाएगा वो। दस पिप का चल रहा है प्रॉफिट। चलो भाई, चलो नीचे चलो। देखो, पहले तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले, पहला जो अपना टीपी रहेगा वो 1:1 का रहेगा। मतलब 20 पॉइंट यहाँ पे आएंगे, 20 या 25 पॉइंट, 30 पॉइंट आएंगे, तो यहाँ से अपन 1 लॉट को कैंसिल कर देंगे। 50% अमाउंट बुक कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो लॉस है वो कम हो जाएगा। यानी अगर ट्रेड हमारी डायरेक्शन में ना जाकर गलत जाता है, एसएल की तरफ जाता है, एसएल उड़ता है, तो हमारा लॉस नहीं होगा। इसकी वजह से पहला अपन यहाँ पे एक ही कोशिश करेंगे। 2 लॉट से हमने खेला है तो पहला लॉट यहाँ पे उड़ा देंगे। पहला लॉट 50% अमाउंट बुक कर लेंगे और बाकी का जो 50% है वो होल्डिंग पे डाल देंगे। जितना जाएगा, हमने टारगेट जो लगाया हुआ है $2.5, वहां तक जाए बस। और उससे पहले हम, अगर कुछ होता है तो हम उसको एग्जिट कर देंगे, यानी हम ट्रेल करते जाएंगे इसको। तो उससे क्या होगा, अगर मार्केट वापस भी घूमता है तो हमारा कहीं लॉस ना हो, हम प्रॉफिट में चले जाए। ये पूरे दिन का अपन ट्रेड लेके बैठे, तो पूरे दिन का प्लान है। तो पूरे दिन में अपन ने एक ही ट्रेड को होल्ड करके रखना है और पूरा दिन चलाना है। 25 तारीख है आज, 25 नवंबर 2025। तो आज का ट्रेड है, चल रहा है। अभी देखेंगे कहाँ तक जाता है। और हमने 15 मिनट के, ओ भाई साहब देखो, पूरी कैंडल मार दी है नीचे। 24 पिप्स आ चुके हैं अपने झोली में। इस तरीके से मार्केट नीचे जाते हुए, वॉल्यूम ज्यादा है बाय की तरफ, लेकिन कोई बात नहीं है। इतना मार्केट ने एक कैंडल ने ही सेलिंग की तरफ दे दिया है, तो आ जाएगा नीचे, टेंशन मत लो। जैसे ही अपने TP1 तक आएगा, TP1 मतलब हमारा स्टॉप लॉस रहता है। स्टॉप लॉस मतलब जो, सॉरी, टारगेट रहता है। हमारा पहला टारगेट रहता है जिसको बुक करना होता है। उससे होता यह है कि हमारा एसएल
यानी हमारा लॉस नहीं होता। अगर मार्केट वापस घूमता है, हमारी एसएल उड़ाता है, तो हमारा लॉस नहीं होता। इसकी वजह से टीपी लगाना बहुत जरूरी है। पहला टीपी लगाओ, 20 पॉइंट 30 पॉइंट निकाल लो, अपनी झोली में डाल लो, और बाकी का होल्ड करते रहो रहो। उससे क्या होगा, बहुत मतलब कि ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं हम, और रिस्क बहुत कम हो जाता है ऐसी चीजों में। तो रिस्क को कम करो पहले, फिर आगे बढ़ाते जाओ। एक लॉट अगर आप 2 लॉट से लेते हो तो 1 लॉट निकाल लो, 4 लॉट से लेते हो तो 2 लॉट निकालो, 10 लॉट से लेते हो तो 5 लॉट निकालो, और 5 को होल्ड पे डाल दो। तो मैं तो सजेशन यही दूंगा कि स्टार्टिंग में आप 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट इतना ही खेलो जब तक आपके पास छोटा अमाउंट है। आप सीख रहे हो, आप लर्निंग बेस पे हो, तो बस छोटे छोटे अमाउंट से चलते रहो। यही मैं कहना चाहूंगा। 32 पिप्स प्रॉफिट में है। जैसे ही 40 50 आएगा अपन निकाल देंगे, 50% अमाउंट बुक कर लेंगे। उसके आगे नहीं होल्ड करना है वो 1 लॉट को। उसके बाद 1 लॉट होल्ड करेंगे, दबा के होल्ड करेंगे। फिर चाहे वो 1.5 2 2.5, अपना टारगेट तो 2.5 है, बट अगर लगता है मार्केट वापस घूम जाएगा तो 1 या 1.5 2 डॉलर में निकाल देंगे उसको। ज्यादा देर रखेंगे नहीं, क्योंकि देखो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। सही डिसीजन अगर सही जगह पे लेते हो तो आपको लॉस नहीं होगा। आपको लगता है मार्केट गलत जाएगा तो निकाल दो। यहाँ पे मैंने अपने टीपी को और थोड़ा, सॉरी एसएल को और थोड़ा नीचे लाया हूँ। इससे ये होता है कि हमारा एसएल छोटा हो जाता है। इससे अगर मार्केट घूमता भी है तो हमको ज्यादा लॉस नहीं होगा। 15 पिप्स 15 पिप्स का लॉस होगा बस, उससे ज्यादा कम ज्यादा नहीं होगा। तो अपने जैसे ही मार्केट नीचे आया हमारे डायरेक्शन डायरेक्शन की तरफ, तो हमने एसएल को थोड़ा नीचे रख दिया, 15 पिप्स। एसएल एसएल बच गया हमारा। तो अगर मार्केट वापस घूमता है तो ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम अभी अगर टीपी 1 तक आता है तो 50% निकाल लेंगे, 20 25 पॉइंट। तो इससे हमारा और अच्छा होगा कि हमारा लॉस नहीं होगा। बिंदास फिर जितना होल्ड करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा दिन भी होल्ड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा लॉस कुछ नहीं होगा। 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा। ऑलरेडी अगर हम 50% निकाल लेते हैं, आ गया हमारे और टीपी 1 तक आ रहा है, 50% निकाल लेते हैं तो हमारा एसएल भी बच जाएगा, हमारा ब्रोकरेज भी बच जाएगा, और हमारा एसएल भी बच जाएगा। तो ऐसा सब होता है। तो इन चीजों को आप धीरे धीरे समझेंगे जैसे आप मार्केट में आएंगे। मार्केट तो बढ़िया चल रहा है यार, मार्केट तो एकदम बढ़िया चल रहा है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ 50% अमाउंट निकालने की, और थोड़ा निकाल दिया बस। अब बस है 50% मैंने निकाल दिया है यहाँ पे। 50% अमाउंट यहाँ पे निकाल दिया है। इससे हमारा एसएल भी छोटा हो गया, 8.8 पिप्स का एसएल हो गया। 20 पॉइंट हमने झोली में डाल लिए अपने, और बाकी का हमने रख दिया है। देखो 2.60 का टीपी है अपना भी, दूसरा टीपी 2.60, यानी $2.60 का टीपी है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा रखेंगे। अभी बस होल्ड करना है, मार्केट को बस होल्ड करना है। जितना हो सके उतना होल्ड करना है, जितना हो सके दिन भर में निकालना है, बस खत्म। जैसे जैसे मौका मिले वैसे वैसे ट्रेल करते रहो। ट्रेल मतलब क्या होता है कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो जैसे जैसे नीचे जाएगा हमें लगेगा कि भाई यहाँ पे स्विंग है, यहाँ पे अपना एसएल अपन लगा सकते हैं। वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, वहां पे अपने एसएल को लेते जाओ। तो उससे क्या होगा, अगर मार्केट वापस भी घूमता है तो आपको जहाँ पे आपने एसएल लगाया उतना पॉइंट आपको मिल जाएगा। यानी अगर 20 पॉइंट आपको लगाते हो नीचे प्रॉफिट में, तो 20 पॉइंट आपको मिल जाएगा अगर मार्केट कुछ प्रॉब्लम से ऊपर भी आता है तो, यानी आपके एसएल उड़ाता है तो। बस ट्रेल करते रहो उसको, नीचे 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 लगाते जाओ अपने एसएल को। तो उससे क्या होगा, आप प्रॉफिट बुक करते जाओगे थोड़ा 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 थोड़ा। तो ज्यादा पास मत लगाना,
उससे क्या होता है, मार्केट एक स्विंग, एक कैंडल मारता है और आपके एसएल को उड़ा के वापस मार्केट कंटिन्यू करता है। तो कभी भी ध्यान रखो, एसएल को अगर लगाते हो ना, सही जगह पे लगाओ, सही जगह पे लगाओ कि वहां पे वापस मार्केट आए ना, और अपने एसएल को उड़ाए ना। एसएल मतलब स्टॉप लॉस को उड़ाए ना, तो ऐसी जगह अपने एसएल को लगाया करो। तो मार्केट अभी कंटिन्यू कर रहा है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। और जाएगा, मुझे यकीन है पूरा जाएगा ही जाएगा। अपने टीपी तक जाए ना जाए, बट आधे अमाउंट तो अपने को दे देगा यहाँ पे। 50, 60, $1 तो दे ही देगा। पूरा दिन होल्ड करना है। वाह, देखो मार्केट गया ना भाई साहब, 51 पीप्स, 51 पीप्स। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। और जाएगा, धीरज रखो, भरोसा रखो खुद पर। जाएगा, आपके सेटअप पे भरोसा होना चाहिए बस। मैं 15 मिनट कैंडल का ब्रेक पे लेता हूँ, पूरा एनालिसिस करके। बहुत सारे एनालिसिस होते हैं इसमें, वो लास्ट में आता है जब 15 मिनट कैंडल ब्रेक होता है। वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी होता है, तो उसके हिसाब वो सब एनालिसिस होने के बाद फिर हम आगे 15 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट देखते हैं। तो चल रहा है मार्केट, अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है। मैं तो इसको ट्रेल करूंगा, क्योंकि मुझे रिस्क लग रहा है कहीं बीच से एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर ना चला जाए, इसलिए ट्रेल करूंगा और जितनी हो सके उतनी अमाउंट निकालने की कोशिश करूंगा। देखिए, यही बोल रहा था मैं, यहाँ से ऊपर जा सकता है मार्केट वापस घूम के। तो कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं तक उसको ट्रेल करूं, और जितना अमाउंट मिल सके उतना अमाउंट लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ऑर्डर ब्लॉक ने अपना काम कर दिया तो हमारे ऐसे लूट जाएगा। तो इसीलिए ट्रेल करूंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपने झोली में डाल सकूं। झोली बड़ी रखो बस। मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। पूरा दिन खत्म हो गए आया हुआ है, अपने शाम हो चुकी है, अभी तक मार्केट वहीं पे है, वहीं पे अटका हुआ है। नीचे आने की संभावना ही नहीं लग रही है, वहीं पे अटका हुआ है। कितना देर हुआ वहीं पे अटका हुआ है मार्केट, कब नीचे आएगा पता नहीं। पता है मार्केट पूरा दिन लगाता है, 2 दिन लगाता है। अपन ट्राई कर रहे हैं पूरे दिन का, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात है, अगर मार्केट वापस भी घूमता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है इतनी। हमने अपना जो 1:1 है पहले ही निकाल के रखा है, तो अगर मार्केट वापस भी आता है, हमारा ये सेल भी उड़ाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने ब्रोकरेज वोकरेज सब निकाल के रखा है। देखते हैं क्या होता है। ये गया, हाँ मार्केट जा चुका है और हमारा एसएल उड़ चुका है। इसीलिए कहते हैं कि अपना जितना हो सके उतना 50% बुक कर लो। इससे क्या होता है, हमें नुकसान नुकसान नहीं होता और हम प्रॉफिट में रहते हैं, हम नुकसान में ही नहीं रहते। इसलिए ब्रेक इवन लगा के रखो, अपना 50% निकाल दो और फिर लॉस नहीं होगा। तो हमारा दिन खत्म हो चुका है, वैसे हम ना लॉस में रहे ना प्रॉफिट में रहे, हमारा दिन खत्म हो गया है। तो इसीलिए कहता हूँ, कभी भी अपना 50% अमाउंट निकाल लो, और जो वन लॉट रहता है, जो भी 50% रहता है, उसे होल्ड पे रखो। और जाता है आता है तो बहुत सारा पैसा आता है, नहीं आता है तो हमारा कोई लॉस नहीं होता। इसलिए लगा के रखा करो, और फिर मिलेंगे अगले दिन अगला ट्रेड लेकर। हम ट्राई करते रहेंगे हर रोज, देखते हैं क्या क्या होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ट्रेड को हमेशा होल्ड करके रखा करूँ पूरे दिन में। अगर चांस मिलता है, अगर अपना ट्रेड मिलता है, अगर कंफर्मेशन मिलता है तो, नहीं तो नहीं। तो इस बात का ध्यान रखो। अगर आपको ये वीडियो में मज़ा आया हो, आपको ये ट्रेड में मज़ा आया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और आपको अगर इसमें से कुछ सीखने को मिला है
तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।